नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से की मुलाकात। ऑलवेज चीयर्स फॉर भारत के मंत्र के साथ कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। झारखंड में आज आर पार की लड़ाई, छात्र कर रहे हैं विधानसभा घेराव। छात्र नेता देवेंद्र महतो का बयान, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार। विधानसभा के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। दोनों सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्रीय योजना मानने से किया इनकार। कहा, गाजा में हमास के खिलाफ जारी रहेंगे हमले। और विश्व जैव ईंधन दिवस आज, ऊर्जा चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल बना कारगर विकल्प। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ चुके हैं अब तक 34 देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, ये खबर है झारखंड से, जहां जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, छात्रों का मार्च जारी है, विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं ये छात्र। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज विधानसभा घेराव के लिए छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों ने पुरानी विधानसभा के बैरिकेड तोड़ दिए हैं। इस वक्त की अपडेट आ रही है, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का बयान भी लगातार सामने आ रहा है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ने पर हम मजबूर हुए हैं, ये बात कही जा रही है। तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए हमें मजबूर किया गया, ये बात कही जा रही है। सरकार अराजक क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि आखिर क्यों हो रही है सरकार अराजक, जबकि सरकार को तो हम छात्रों की बात सुननी चाहिए। हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, यानी आपको जो करना है आप कर लीजिए। आप गिरफ्तारी चाहते हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में इससे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सोरेन आज जन्मदिन पर खून का तोहफा ना दें, साफ तौर पर चेतावनी भी छात्र नेताओं की तरफ से है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और सुरक्षा पहरे की वजह से ही छात्रों को हम देख रहे हैं कि लगातार वो आक्रोशित हैं। विधानसभा के आसपास कंटीले तार भी लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग को कंटीले तारों से लपेट दिया गया है। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौके पर तैनात है। छात्रों ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तो छात्रों की अपनी मांग है, अपनी मांग को लेकर के ये छात्र लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड से है इस वक्त की ये ताज़ा खबर, ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता दिवाकर लगातार पल पल की खबर हमसे साझा कर रहे हैं। दिवाकर, इस वक्त का क्या अपडेट साझा करेंगे? तस्वीरें बता रही है कि छात्र काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आर पार की बात कह चुके हैं। निश्चित तौर पर छात्रों का जो सब्र का बांध है वो टूट गया है और छात्र लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए छात्रों का गुस्सा, मैं आपको दिखाता हूं छात्रों का गुस्सा। सरकार को हम कहना चाहेंगे, इस बार छात्र नौजवान सड़क पर तड़प रहे हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले हैं और उन्हीं के रास्ते पर अपना रहे, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर गांधी अम्बेडकर को नहीं अगर सुनते हैं उसके रास्ते पर चलने का, तो हम लोग भगत सिंह को मानते हैं और भगत सिंह के रास्ते पर चलने काम करेंगे। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और जन्मदिन में आपको बता सकते हैं, अगर छात्रों का बात नहीं माने, छात्रों को क्या सौगंध जन्मदिन के उपलक्ष्य पर छात्रों को क्या सौगंध देते हैं? हाँ, हेमंत सोरेन वही देखते हैं, छात्र की बात अगर नहीं मानते हैं और छात्रों अगर देखिए छात्रों का गुस्सा, साफ तौर पर छात्रों का गुस्सा के साथ तख्ता को पलट दे। निश्चित तौर पर छात्रों का गुस्सा लगातार आगे बढ़ रहा है और ये अब जो बैरिकेडिंग है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग अब तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हो? देखिए सर, हमारी मांगे है कि अभय तिवारी का फांसी हो, जेएसएससी सीजीएल रद्द हो और रद्द करने के बाद सीबीआई जांच हो। मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारी इस जेएसएससी सीजीएल में सीबीआई जांच हो और ये सरकार जो बोलती है ना कि ईडी जांच करवाएंगे, सीआईडी जांच करवाएंगे,
तुम चोर सरकार कान खोल के सुन लो, तुम्हारे CID से हम नहीं मानने वाले हैं। हमको CBI जांच चाहिए। हम आदिवासी छात्र हैं, हम झारखंड के आदिवासी छात्र हैं, मूलवासी छात्र हैं, झारखंड के गरीब छात्र हैं। जिस तरीके से आपने 2019 जिस तरीके से तोड़ दिया, जिस तरीके से आपने सारी बैरिकेडिंग यहाँ पर टूट गई है और छात्र अब इसी तरीके से आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो छात्रों का जो गुस्सा है, जो जन सैलाब है, वो उमड़ पड़ा है और छात्र अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और छात्रों का जो गुस्सा है वो निश्चित तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि छात्र जो है वो आक्रोशित है और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दिवाकर, विधानसभा से कितना दूर है छात्र? देखिए, कहां तक पहुंचे हैं बैरिकेडिंग छात्र? को छात्रों ने तोड़ दिया है और ये अब इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सके। तो ये तस्वीरें आ रही है झारखंड से। आपको बता दें कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र महतो, वो भी इस पूरे मार्च में शामिल हैं और लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। छात्रों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हम गांधी के अनुयायी हैं और हम शांति मार्च कर रहे हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर छात्रों का आक्रोश बयां कर रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का बयान आपको एक बार सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कहा है। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि देवेंद्र महतो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हालांकि मैं अनशन पर बैठा हूं, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी जो ये लड़ाई है, छात्र हित की जो लड़ाई है, उसे लगातार आगे भी जारी रखूंगा। छात्रों का उबाल, छात्रों का गुस्सा ये साफ तौर पर दिख रहा है और छात्रों ने अब आर और पार जो भी रास्ते थे सारी बैरिकेडिंग छात्रों ने तोड़ दी है और वो लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं। और इनका जो ये काफिला है ये अब विधानसभा की ओर कूच कर गया। अब मात्र ये विधानसभा 600 से 700 मीटर की दूरी पर है और इनका आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। छात्रों ने जो आसपास के रास्ते थे उस रास्तों को छात्रों ने पार करना शुरू कर दिया है और इस आंदोलन अब जो देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके का छात्रों ने अब सब्र का बांध टूटने के बाद ये आक्रोश अब छात्रों में दिख रहा है। ये तिरंगा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये जो तस्वीरें हैं आज और पार की लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई है, लेकिन हम लोग गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग आज 25 तारीख से उस मैदान में एक बाबू वाटिका में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार सुन रही थी। हम लोगों ने उनके कान में बोलने का काम, जिनको मैंने चुना है, जिन लोगों को हम लोगों ने चुना है, उनके पास आ रहे हैं हम, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और हम अपने जिनको हम चुने हैं, जो विधायकों को चुने हैं, जो मंत्री को चुने हैं, जो मुख्यमंत्री को चुने हैं, हम उनको अपनी बात को उनके सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए हम सुनाने आए हैं। के लिए सरकार के पास सुनाने के लिए पहुंचे हैं ये लोग, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। इधर आइए आप। देखिए ये देश मोहब्बत का है, ये देश गांधी का है और जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे हम फूल लेकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फूल हम लाए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के लिए कि ये फूल देखकर उनका दिल पिघल जाए और आज उनका जन्मदिन भी है और हमारी मांगे मांग ली जाए। देखिए आक्रोश लगातार इन छात्रों में और लगातार ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन से हम आने वाले व्यक्ति हैं, लड़ेंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। लड़ते हुए मारेंगे, लड़ते हुए मारेंगे। झारखंड राज्य का उद्देश्य था, झारखंड राज्य बनाने का एक उद्देश्य था। झारखंड को डेवलप करेंगे, झारखंड को लोग रोजगार देंगे, झारखंड के लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन बिल्कुल दिवाकर, साफ तौर पर छात्र काफी आक्रोशित है और उनका सवाल भी जायज दिवाकर यहाँ पर लगता है। वो कह रहे हैं कि भाई जिन विधायकों को हमने चुन करके भेजा है तो वो तो हमारी कम से कम आवाज उठाएं, वो तो कम से कम हमारे सवालों को सुने, हमारी मंशा को माने, हमारी मांगों को माने। सवाल छात्रों का तो यहाँ पर वाजिब ही लगता है कि कम से कम कोई तो नुमाइंदा आए और उनकी मांगों को माने, बजाय उनको बरगलाने के। तस्वीरें और ये आक्रोश दिखा रहा है कि जो झारखंड के युवा हैं पूरी तरीके से आक्रोशित है और वो
ये देखिए तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। तिरंगे के साथ छात्रों का आक्रोश इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें बता रही है कि जो देखिए किस तरीके से कटीले तार यहाँ पर लगाए गए थे इन युवाओं को रोकने के लिए। जो ये कटीले तार थे वो भी इन छात्रों के हौसलों को तोड़ नहीं पाया और ये छात्र लगातार उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफिला लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल दिवाकर, छात्र आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के और साफ तौर पर हाथों में तिरंगा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि छात्र किस तरह का उदाहरण पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि सोरेन का जन्मदिन है इसलिए हम फूल लेकर के आए हैं, हम गांधीवादी तरीके से अपना मार्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर सरकार छात्रों की क्यों नहीं सुन रही है और क्यों उन्हें आज इस तरह से मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं 25 तारीख से हम प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज उन्हें ये रुख अख्तियार करना पड़ा है। दिवाकर, आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता रांची से ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। चलते हैं विकास, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाथों में तिरंगा लेकर के ये छात्र नजर आ रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था है कि छात्र विधानसभा की ओर आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि कुछ ही मीटर की दूरी तक ये छात्र पहुंचे हैं। छात्रों का सवाल है कि आखिर क्यों उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। दिवाकर, आप सुन पा रहे हैं? तो दिवाकर लगातार ये तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर छात्रों का सवाल यही है कि सुरक्षा बढ़ाने की जगह उनकी बात मानी जाए, उनकी मांग मानी जाए। और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था और संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि शायद सरकार के नुमाइंदे जो उनके पास पहुंचे तो उनकी बात मानती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार आज छात्र जो हैं वो विधानसभा की ओर आगे बढ़ चले हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर साफ तौर पर ये सीधी तस्वीरें हैं, कटीले तारों के साथ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि छात्र किसी भी तरह से विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए। हालांकि छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा जो ये मार्च है शांतिपूर्ण तरीके से हम मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार माने। और उन तमाम मांगों को लेकर के ही छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे। और लगातार हमने भी देखा कि 17 दिनों से जिस तरह से प्रदर्शन जारी था तो शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने अपनी बातें कही, बार बार अपना पक्ष सरकार के सामने रखते हुए नजर आए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार है, सरकार ने किसी तरह की कोई सुध लेते हुए नजर नहीं आई। छात्रों की या कहें कि मांग मानते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। हालांकि क्यों मांग नहीं मानी जा रही है ये सरकार की तरफ से ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो रांची से तस्वीरें आ रही है वो साफ तौर पर छात्रों के आक्रोश को दर्शा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि छात्र किसी भी तरह से विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि छात्र, वो प्रतिभागी छात्र जिन्हें इस समय में अपने एग्जाम की, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का वक्त होता है, उस समय उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्हें मांग उठानी पड़ रही है कि जो भी परीक्षाएं कंडक्ट की जा रही हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, ना कि उनकी बोली लगाई जाए, ना कि उनकी कीमत तय की जाए कि कौन सी सीट कितने रुपए में बिकेगी। और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि सभी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष संसद में धरना देता है, लेकिन रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ उसकी कोई सहानुभूति नहीं है। झारखंड नहीं जाएंगे, क्यों? झारखंड में कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। वहां तो हम कांग्रेस के लोग तो सत्ता में है, वहां की चटनी खाएंगे। जब लाखों छात्र प्रभावित हैं, एक एक सीट बिकी गई, टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा में अनियमितता घोटाला हुआ उसकी जांच के लिए जब छात्र बैठे, नहीं जाएंगे।
यही दोहरा चरित्र है राहुल गांधी का। सीबीआई जांच माने क्या? नहीं। परीक्षा जो जेएसएससी की परीक्षाएं हुई रद्द हुई? नहीं। ईडी की मांग पूरी हुई? नहीं। 19 लोग जो हमारे सिपाही दौड़ में, उत्पाद सिपाही दौड़ में मारे गए, उनको पैसा मिला? नहीं। तो कौन सी भाई, ये तो आप अंग्रेजों का फार्मूला लागू कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल। जो छात्र धरने पे नहीं थे, जो छात्र संगठन धरने पे नहीं थे, उनको बुला बुला के वार्ता करो, वार्ता खेल रहे हो। तो ये वार्ता खेलना बंद करिए और इस पाले से उस पाले में गेंद डालना भी बंद करिए। तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन और मांगों को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता का ब्यौरा देते हुए महुआ माझी ने दावा किया कि मंत्रियों के साथ बैठक में 98% मांगों पर सहमति बन गई है। क्या कह रही हैं वो, सुनिए। सरकार के मंत्रीगण वार्ता किए थे छात्रों के साथ और उस वार्ता के बाद छात्र और मंत्रीगण दोनों खड़े होकर बोल रहे थे कि 98% मांगे मान ली गई है। 2% मांगे जो नहीं मानी गई है वो इसलिए कि वो न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। एक एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ था, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का, और उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है। और हमारे संवाददाता दिवाकर लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर, अपने दर्शकों को हमने दो तरह की प्रतिक्रियाएं सुनवाई है। एक में संजय सेठ जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इधर उधर की बात करना बंद करिए, छात्रों को बरगलाना बंद करिए। और वहीं महुआ माझी की भी प्रतिक्रिया हमने सुनवाई जो कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई है। सच क्या है दिवाकर? देखिए, ये कैलकुलेशन सरकार का कैलकुलेशन है, बट छात्र नेता इस कैलकुलेशन को मारने को तैयार नहीं है। छात्र नेताओं की ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार भी दावे करे, लेकिन हमारी जो अभी कई ऐसे मांगे हैं जो अनएड्रेस है, जिस पर सरकार बहुत संज्ञान लेती हुई नहीं दिख रही है। और इसीलिए कल उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो उनका विधानसभा मार्च के मुद्दे पर वो अडिग है। और वो विधानसभा मार्च आज साफ तौर पर वो दिख रहा है कि किस तरीके से छात्र जो है वो तिरंगा लेकर बढ़ रहे हैं। और पहले बैरिकेटिंग जो 6 लेयर की बैरिकेटिंग थी उसको छात्रों ने तोड़ दिया। दूसरे लेयर की जो कटीले तार वाली बैरिकेटिंग थी, मैं तस्वीर दिखा रहा था, वो 3 बैरिकेटिंग थी कटीले तार वाली, उसको भी छात्रों ने तोड़ दिया। और अब एकदम से विधानसभा के नजदीक पहुंचने वाले हैं छात्र, और लगातार जो छात्रों का शांतिपूर्ण मार्च है वो आगे बढ़ रहा है। आप देखिए किस तरीके का हुजूम है, जन सैलाब है राजधानी रांची की सड़कों पर, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और वो आक्रोश भी अब बयां कर रहा है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनके खिलाफ राज्य में आक्रोश है, जनता आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है। और वो अब न्याय की मांग को लेकर लगातार जो अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचाने की जद्दोजहद में हर तरह की जो दिक्कतें थी उसको छात्रों ने पार करते हुए ये 17 दिनों का इनका आंदोलन जारी है। और आज जब इनको विधानसभा घेराव का इन्होंने पहले से घोषणा कर रखा था, उसको जब रोकने का प्रयास किया तो ये जो संयम बरत रहे थे, ये जो शालीनता दिखा रहे थे, आज इनके सब्र का बांध टूट गया। और ये सड़कों पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जन सैलाब इनका आगे बढ़ रहा है। अभी भी फिर तीसरे बैरिकेटिंग में पुलिस और प्रशासन के लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छात्र अभी भी गुलाब उनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको जाने दीजिए। इनका सिंपल मैसेज वही है कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें कि छात्र को नुकसान हो। छात्र कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं, छात्र कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है। और इसीलिए वो आंदोलनरत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि सरकार तक, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचा सके और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करवा सके। तो सरकार तक आप अपनी आवाज पहुंचाने के लिए छात्र इसी तरीके से आंदोलनरत है। और देखिए नारेबाजी जो भी यहाँ होती है ना, वो शांतिपूर्ण तरीके से और कितने सिविलाइज तरीके से ये आंदोलन में जो चल रहा है चीजें वो देखने को मिल रही है। आंदोलन में जो स्लोगन्स का इस्तेमाल हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, वो बहुत ही सिविलाइज तरीके से हो रही है। तो झारखंड के छात्रों ने वो भी मैसेज दिया कि ये हमारा आंदोलन है, हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधीगिरी करते हुए, क्योंकि बापू का ये देश है इसलिए हम तमाम वो बापू के जो संदेश है उसका छात्र नेता पालन कर रहे हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, और यहाँ पर ये समझना भी होगा कि जो ये प्रतिभागी हैं कितनी मुश्किल के साथ तैयारियां करते हैं। और ऐसे में जब इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं और इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती है तो हर किसी का मनोबल टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर दिवाकर यही है कि सरकार आखिर क्यों कदम नहीं बढ़ा रही है, आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि ऐसी तो कोई मांग नहीं छात्र कर रहे हैं जो सरकार के बस में नहीं हो, सरकार उन्हें पूरी नहीं कर सकती हो, तो फिर क्या ये हठधर्मिता मानी जाए सरकार की?
देखिए, हठधर्मिता तो सरकार की इसलिए डायरेक्ट अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से पहल की, लेकिन जो सीबीआई का मुद्दा है, सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का मुद्दा है, जो सीजीएल के दौरान जिन बच्चों की मृत्यु हुई थी उनको मुआवजा देने की मांग है, इन तमाम मांगों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं जिनका मैंने कई बार लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आप लोग विधानसभा जाएंगे, कुछ भी रोकने की कोशिश होगा? नहीं रोका जाएगा, हमारी सरकार है। हमारी सरकार पर पूरी विश्वास है, हमें विधानसभा घेराव करने दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, सरकार के रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी सरकार मानेंगे। हमें अभी भी विश्वास है, हमारी सरकार सीबीआई जांच करवाएगी, करवाना पड़ेगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं है, अनिवार्य मांग है, हमारी सरकार है, अदर सत्ता में हम खुद जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, सत्ता तो देखिए, ये युवाओं का एक जो जेनजी है ना, इनका एक गुस्सा किस तरीके का है, हम गांधीगिरी भी करेंगे लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम सत्ता भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये गुस्सा है। सत्ता हमारे अंदर ज्ञान है, सत्ता कैसे संभाला जाता है, पॉलिसी कैसे बनाया जाता है, पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हमारे मंत्री लोग से ज्यादा ज्ञान है। 10-10 साल तैयारी किए हैं, मंत्री लोग आ जाए तो किसी मुद्दा पे बात कर ले। आप तो लगातार मंत्रियों के समूह के साथ आपकी बैठक हुई, आप अंदर बैठक में थे, क्या कुछ क्यों डेलीगेशन में मैं नहीं था, मेरे साथी लोग थे, बस वही कि 1.5 लोग है सीबीआई की जांच पे और जैसे सीजीएल रद्द करने की मांग पे। तो हम लोग बिना जैसे सीबीआई जांच का नहीं उठने वाले, क्योंकि किस प्रकार की अनियमितता हुई है सभी लोग और डेली न्यूज़पेपर में आ भी रहा है, उसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। इतने होने के बाद भी सरकार यदि सजग नहीं है हमारे मुद्दों को लेके तो साफ साफ दिखा रहा है सरकार युवा संवेदनशील नहीं है। तो अगले बार होगा सत्ता हम खुद जाके बैठेंगे, यदि हम सत्ता में सरकार जो है ये युवाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है, लेकिन दिखाने की कोशिश हेमंत सरकार की ओर से हो रही है कि युवाओं की हितैषी सरकार है, युवाओं की हर बात को सुनती है, लेकिन युवाओं का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो अब चेहरे से झलकने लगा। चेहरे से झलकने दिवाकर, और साफ तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि सरकार पर विश्वास है, यानी कि सरकार ने भले ही हमें विश्वास में नहीं लिया हो, जिसकी वजह से आज सड़कों पर हमें उतरना पड़ रहा है, लेकिन विश्वास हमें यही है कि आपको हमारी बात, आपको हमारी मांग माननी ही होगी। और यही आज का युवा है जो परिवर्तन करना भी जानता है और परिवर्तन करवाना भी जानता है। देखिए, निश्चित तौर पर आज का जो युवा है वो इसी तरीके से, देखिए लड़कियां भी इस आंदोलन में बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के आपको दिख रहे तस्वीर में। देखिए लड़कियां भी किस तरीके से आई है और बैनर पोस्टर इनके हाथ में, ये भी बाकायदा सीआईडी रेड करेगी, सुधीर गुप्ता, अरविंद लाल पर। तो ये तमाम तरह के स्लोगन्स, बैनर्स के साथ ये बच्चे पहुंचे, साथ में तिरंगा भी है, लेकिन मायूसी इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार इनकी मांगों को तो विचार क्यों नहीं कर रही है। ये सीबीआई की मांग पर अड़ी हुई, देखिए ये गुस्सा, और ये अब जो तीसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है उस तक मान बनौवल का काम चल रहा है, वहाँ पर गांधीगिरी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि इनके सब्र का बांध टूटेगा और अब ये इस बैरिकेडिंग को भी तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और विधानसभा आज ये जो छात्र है वो आर और पार की लड़ाई के मूड में है कि यहाँ से वो वापस बैरंग नहीं जाएंगे, वो चाहे जो भी हो जाए वो विधानसभा तक पहुँचेंगे, चाहे उनको शाम तक सड़कों पर क्यों ना बैठना पड़े। ये तमाम तरह के स्टेटमेंट्स छात्रों की ओर से आ रहे हैं, युवा नेताओं की ओर से आ रहे हैं और तमाम लोग अब आक्रोशित भी हो रहे हैं कि जो अगस्त की गर्मी होती है वो थोड़ी पसीने और चिपचिपाहट वाली भी गर्मी होती है, तो शरीर भी जो है वो उस तरीके से साथ नहीं देता है। तो गुस्से का जो उबाल है वो भी अब लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखिए हाथों में तिरंगा है युवाओं के, इन युवाओं के हाथों में तिरंगा है और बाकायदा फोटो और तस्वीर के साथ गांधीगिरी करते हुए स्लोगन्स के साथ ये छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लगातार किस तरीके से आप लोग क्या करने आए हैं? हम लोग प्रोटेस्ट करने और उसमें शामिल हुए हैं और विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। अगर हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम घेराव करेंगे और तब तक वहां धरना देंगे जब तक फुल डिमांड पूरा नहीं हो जाता। क्या जब तक पूरी नहीं होती तब तक धरना पर हम लोग बैठे रहेंगे, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो बहुत सारी पहल कर रही है, क्यों आप सरकार की पहल से हम संतुष्ट नहीं है ना, आई हम सीआईडी जांच से संतुष्ट हैं। हमें जेएसएससी सीजीएल भी रद्द चाहिए क्योंकि उसमें 100% धांधली हुई है। यहाँ उपस्थित छात्र समूह से पूछ लीजिए, अगर नहीं हुआ होगा तो आप मत कीजिएगा, बट यहाँ छात्र का जो अटेंडेंस है ये बता रहा है कि धांधलियाँ 100% हुई है। और सिर्फ जैसे सीजीएल नहीं, जेपीएससी नहीं, पीजीटी और जैसे द्वारा कंडक्ट नगर पालिका और भी बहुत सारे एग्जाम है, सारी में यही सारा का स्थिति यही है। हम लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट है गवर्नमेंट से, के प्रति गुस्सा ये साफ तौर पर दिख रहा है, सरकार से असंतुष्ट है लोग और ये गुस्सा और ये उबाल अब तीसरे बैरिकेडिंग की ओर छात्रों का समूह और जो जत्था है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और ये लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सीबीआई जांच अब भी इनका एक मुद्दा है। किस तरीके से सर इसलिए आए पूरा डट के आए हुए हैं और यहाँ पे खाना पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे डट के रहना है एकदम, उसी लिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार बोल रही है कि एक्सेप्ट ही कर रही है कि नहीं इसमें अति हुई है
करप्शन हुआ है, परंतु क्या है कि वो फिर बोल रहे हैं कि नहीं इसमें न्यायिक जांच होगी, सब ये होगी। तो फिर पहले आप क्यों नहीं किए, आप क्यों पहले नहीं बचे, बताइए। हाँ, ये जो है छोटे छोटे लालची कर रहे हैं। अभिभावक भी लोग पहुंचे, अभिभावक भी लेकर पहुंचे कि परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग CGL कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर कैनन की बारिश, पानी की बारिश कर दी गई है, पानी की बौछारें छात्रों को रोकने के लिए। ये बौछारें तस्वीरें में दिख रही है कि किस तरीके से छात्रों को रोकने के लिए सरकार ने जो सारे हथकंडे थे वो लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। तो ये कैनन की बारिश लगातार अब शुरू हो गई है और जिस तरीके से हमने कल तस्वीरों में दिखाया था, अगली जो बैरिकेटिंग है उसमें बाकायदा पुलिस वाले जो है वो पैडल गन के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये तैयारियां हैं और छात्रों को रोकने का ये प्रयास है। अब कैनन पानी के बौछारों के साथ छात्रों को रोकने की कोशिश, लेकिन छात्र टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में जो छात्रों का गुस्सा है वो किस तरीके से सड़कों पर अब निकल चुका है और वो पानी की बौछारों को रोकने के लिए। छात्रों का कहना है कि देखिए हमारे गुस्से के सामने जो पानी भी सरकार ने छोड़ना शुरू किया वो मध्यम पड़ गया। तो ये जो इनका उमंग और उत्साह और जोश है उसके सामने अब कहीं ना कहीं ये हथियार बनता दिख रहा है और सरकार के सामने जो इंतजाम किए गए थे विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए, वो इंतजाम अब थोड़े कम पड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिवाकर, ये इंतजाम नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और देख भी रहे हैं हम कि वाटर कैनन के माध्यम से छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन ये जेनजी है ना, भारत का युवा है ये, और ये इस वाटर कैनन के इस्तेमाल को भी सकारात्मक तौर पर ले रहा है। देख रहे हैं हम इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से उनका जोश ठंडा पड़ने वाला नहीं है और हाथों में तिरंगा लेकर के किस तरह से ये अपना आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बता दें हम अपने दर्शकों को कि रांची से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छात्र आंदोलन चल रहा है और छात्रों ने और उसके जरिए छात्रों के इस काफिले को रोकने का प्रयास। बिल्कुल, तो छात्रों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये छात्र आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे थे, लंबे समय से ये प्रदर्शन पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे, लेकिन सरकार ने हालांकि कई दौर की बातचीत इनसे करी, पहल भी करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से नहीं मान ली जाती, हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हम लगातार जो है यहाँ इस तरह से प्रदर्शन को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिवाकर, आप भी हमारे साथ बने रहिए और आप सभी दर्शक भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम झारखंड के रांची से। आपको बता दें कि आज जो छात्र लगातार पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हुए थे वो विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल तैनात किया गया है और छात्रों को रोकने के भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दो तरह की तस्वीरें आज इस पूरे मार्च के दौरान देखने को मिल रही है। एक तरफ वो छात्र हैं जो सरकार के कानों में अपनी गूंज पहुंचाना चाहते हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ की ये तस्वीरें जहां छात्रों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। हालांकि कई दौर की वार्ताएं भी हुई लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई और यही वजह है कि आज छात्रों को मजबूर होना पड़ा है और विधानसभा परिसर की ओर ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल किया गया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, इन छात्रों को इधर उधर किया जाए। लेकिन छात्र हैं कि डटे हुए हैं और इसलिए डटे हुए हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। हर हाल में, हर सूरत में उनकी मांग को मानना होगा, छात्रों का यही कहना है। साफ तौर पर संदेश है। दिवाकर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं रांची से और एक एक पल की अपडेट भी हमारे साथ कर रहे हैं साझा। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दिवाकर, इस वक्त क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जो तस्वीरें हैं, छात्रों को क्या रोक दिया गया है विधानसभा परिसर जाने से पहले? पहले कल भी बताया था कि 5 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है छात्रों को रोकने के लिए। पहली बैरिकेटिंग में 6 लेयर्स थे, दूसरे में कटीले तार लगाए गए थे, तीसरे में भी कटीले तार। अभी छात्र तीसरे बैरिकेड्स को पार कर रहे हैं और वहां पर आकर अभी गांधीगिरी दिखा रहे हैं। इन्होंने पहले में भी गांधीगिरी दिखाया, दूसरे में भी गांधीगिरी दिखाया। जब जो वहाँ पर पुलिस वाले तैनात थे, जब उनकी बात नहीं माने तो फिर इन्होंने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए सीमाओं को लांघ किया और क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और तीसरा जो बैरिकेटिंग है, यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल इन छात्रों पर किया गया है ताकि छात्रों को रोका जा सके। तो वाटर कैनन के जरिए छात्र के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश है लेकिन छात्र उतने से सुनने वाले नहीं है, मायूस नहीं हो रहे हैं और इनका जो आंदोलन है ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्या किस तरीके से वाटर कैनन अब चल रहा है? देखिए, हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं और वही उसी चीज़ का परिचय दिए हैं, लेकिन हम लोग का एक सब्र होता है जो सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग अभी भी सरकार से कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो मांग है, जायज़ मांग है, उस पर हम लोग का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। बहुत बार रोकने का कोशिश हो रहा है, कैसे पहुँचेंगे? सर, ये क्रांतिकारियों की भूमि झारखंड है। ये हमारे पुरखों ने लड़कर झगड़ कर लिया। ये बिरसा की धरती है, दुकानों की धरती है। ये बैरिकेडर जब हमारे पुरखों को नहीं रोक सकी तो ये सरकार इस बैरिकेडर के माध्यम से हम छात्रों को नहीं रोक सकती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को पिछले 25 जुलाई से आंदोलन के माध्यम से सरकार को कानों में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी, अंधी और लड़कियां भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। क्या सोचकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? जो भी एग्जाम हुआ है, जेसीसी सीजीएल, वो सब रद्द करे। जेपीएससी जो धांधली चलता है वो ना हो, हर साल एग्जाम हो, यही सब हम लोग मांग करने के लिए आए। तो ये देखिए, आक्रोश लगातार इन छात्रों में, इन विद्यार्थियों में बना हुआ है और लगातार जो आक्रोश है उसके जरिए ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए। 2-3 चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये आंदोलन आखिर क्यों परवान चढ़ रहा है धीरे धीरे। आज 17वां दिन इस आंदोलन का हो गया। आंदोलन की शुरुआत जब होती है तो झारखंड आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इक्का दुक्का छात्र पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे। उसके बाद जब धीरे धीरे इनको सपोर्ट मिलता गया, छात्रों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद इस छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक थे, परिजन थे, नौकरी पेशा लोग थे, कई ऐसे समाजसेवी थे जो लगातार आगे आंदोलन में सामने आए और जयपाल सिंह मुंडा के में स्टेडियम में इन छात्रों की मदद के लिए ये इनके परिजन, अभिभावक, समाजसेवी, तमाम तरह के लोग इनको खाना पहुंचने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। सरकार ने उसके बाद जब देख रही कि ये छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है तो सरकार की ओर से पहल की गई। सरकार ने पहल की, 3 दौर की बातचीत हुई लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, उसका कोई फलाफल नहीं निकला और छात्रों ने उसके बाद विधानसभा जो कूच करने का उनका प्रोग्राम था उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया और इसी तरीके से ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो आंदोलन है उसमें अब 17 दिन बाद इनके सब्र का बांध टूटता हुआ दिख रहा है और ये जो आक्रोश है वो आक्रोश अब इनका सड़कों पर जो आज आक्रोश निकला है इसमें वाटर कैनन के जरिए सरकार इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हौसले और जुनून अब भी इनका उसी तरीके से बरकरार है और लगातार ये आंदोलन को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ और इनकी मांग को पहुंचाया जा सके। लगातार वाटर कैनन के जरिए ये तीसरे बैरिकेडिंग में इनको रोकने की कोशिश हो रही है और ये तस्वीरें जो है ये आक्रोश बयां कर रहा है कि किस तरीके से जो झारखंड में युवाओं का गुस्सा है वो सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति खुलकर सामने आया है और वो आक्रोश साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये जो आंदोलन है, क्या आप लोग तो तिरंगा लेकर पहुंचे हैं? आप लोग तो तिरंगा लेकर आंदोलन करने पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना है सरकार को? सरकार को ये मैसेज देंगे कि बच्चे देखिए, जितने भी छात्र हैं अभी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को रखने, अपने विधानसभा को घेरने जा रहे थे। हम लोग कभी कई बैरिकेडिंग को पार करके अब लास्ट बैरिकेड में देखे पानी का भी कैनल से बरसात किया जा रहा है। हम लोग मांग ये है सीजीएल रद्द करे जी, और अगर उसमें सीबीआई जांच हो, बस क्लियर मांग यही है, फर्स्ट मांग यही है। बाकी सरकार जो इस मामले की जांच हो, ये एक मामले पर अभी भी एडिंग है और इसीलिए शायद सरकार इस मामले पर सोचने को तैयार नहीं हो रही है और इसीलिए इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से इनको रोकने का प्रयास, लेकिन आज जो छात्र है वो हिलने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि आज चाहे जो भी हो जाए वो आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे और सरकार तक अपनी बात, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो एक तरीके से निंद्रा में बैठी हुई सरकार है, उनकी बातों पर जो गंभीरता से नहीं ले रही है, क्यों उनके कई छात्रों की, जो उनके दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई, उसके बावजूद सरकार इस मामले में उस तरीके का जो होना चाहिए एग्रेशन वो नहीं दिखा रही है और छात्रों को लेकर, छात्रों के हित में सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इसीलिए गुस्सा, और ये अब लग रहा है कि तीसरा जो बैरिकेड है इसको भी छात्र पार कर जाएंगे। बिल्कुल दिवाकर, हम देख रहे हैं कि छात्र लगातार बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर ये जो छात्र हैं वो टस से मस हो भी कैसे, क्योंकि सवाल इनके भविष्य का है, सवाल इनकी उस गाढ़ी मेहनत का है जिसकी तैयारी में जब ये छात्र जुटे होते हैं तो ना खाना पीना देखते हैं, ना परिवार, ना समाज, ना कहीं घूमना फिरना, सैर सपाटा, पर्यटन, सब कुछ छोड़ करके, और इतनी मेहनत के साथ जब ये छात्र इस तरह की परीक्षाओं में अपीयर होते हैं और वहाँ जब अनियमितताएं हो जाए और उन सीट को जब बेच दिया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और ये छात्रों का आक्रोश भी यही दर्शा रहा है कि आपको पारदर्शिता तो लानी होगी, आपको सिस्टम को सुचारू बनाना होगा ताकि भविष्य के साथ किसी भी छात्र के खिलवाड़ ना हो। तो ये छात्र साफ तौर पर यही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिवाकर, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ये छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से जब स्टेडियम में ये लोग बैठे हुए थे, बारिश का समय भी इन्होंने देखा, वो अंधियारा भी इन्होंने देखा जब बिजली गुल थी, लेकिन ये छात्र डटे हुए थे और ये छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग थे। देखिए, निश्चित तौर पर यही चीज़ तो ये तस्वीर झारखंड की, जो ये छात्रों का जो आंदोलन की तस्वीर है वो बिल्कुल जुदा है। छात्र बिना बिजली पानी के पहले बैठे हुए थे, रात भर मच्छर कटाकर वो बैठे, उसके बाद जब बारिश होती है तब भी उनके पास टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया है। इसलिए अब जो छात्र यहाँ पहुँचे, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमारा जो आक्रोश है वो सिस्टम के खिलाफ है, हमारा इन पुलिस पदाधिकारियों से नहीं है कोई नाराजगी, ये तो अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं, हमको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। इसीलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण एक रास्ता अपनाया है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन 17वें दिन तक चल रहा है, इस आंदोलन में वो सारी तस्वीरें दिखी, गांधीगिरी की तस्वीरें दिखी, शांतिपूर्ण, शालीनता और झारखंड की सभ्य संस्कृति की जो झलक थी वो भी देखने को मिली। तो वो भी आज झारखंड के जो छात्र हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने धैर्य को आखिरी वक्त तक बरकरार रखेंगे और जब तक सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। और इसीलिए ये जो वाटर कैनन को रोकने का प्रयास हो रहा है, छात्रों के जरिए छात्रों के गुस्से को जो रोकने का प्रयास हो रहा है, उसको लेकर छात्र आंदोलित है और उनको लगता है कि इससे अब बात नहीं बनेगी और उनका आंदोलन अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर दिवाकर, यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है? क्योंकि सरकार को भी अंदाजा तो था, जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की है कि छात्रों के लिए अलग अलग लेयर में व्यवस्था की कि छात्र किसी भी तरह से विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए, तो क्या छात्रों से बात करने के लिए आज कोई तैयारी है सरकार की?
देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो अभी 1 घंटे के बीच में नहीं आई, क्योंकि हो सकता है सरकार के लेवल से इसकी मॉनिटरिंग चल रही होगी कि किस तरीके से, क्योंकि ड्रोन कैमरे और दूसरे तरह के सेटअप भी यहाँ लगाए गए हैं, तो वो मॉनिटरिंग चल रही होगी किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि सरकार कह रही है कि हमने इनकी ज़्यादातर मांगे मान ली है, 98% मांगे मान ली है और ये संवाद के जरिए इसका हल निकलेगा, तो सरकार यह आश्वासन देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का जो हिस्ट्री है या जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सीआईडी को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से छात्र जो है आंदोलनरत है और सरकार की बातों पर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं। सरकार को आज हो सकता है सामने कोई दूसरा अपना गेम प्लान तैयार करना होगा, क्योंकि छात्र अब सिर्फ रांची के छात्र यहाँ नहीं है। अभी तक आपको जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो शाम में मसाल जुलूस निकल रहा था, पदयात्रा हो रही थी, उसमें रांची के छात्र दिख रहे थे। लेकिन आज जो अब ये जन सैलाब है वो झारखंड के सभी 24 जिलों का जन सैलाब है। तो वैसे में अब इस आंदोलन को कंट्रोल करना सरकार और सिस्टम के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। तो इसलिए सरकार लगता है कि थोड़ी देर बाद कुछ पहल करेगी, लेकिन छात्र फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और छात्र तीसरे बैरिकेडिंग पर पहुंच गए हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। सरकार की ओर से थोड़ी देर बाद हो सकता है विधानसभा जब ये लोग पहुंच जाए के आसपास पहुंच जाए तो कोई पहल हो, लेकिन अभी छात्र अब गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे जोर पकड़ता जा रहा है ताकि सरकार की कानों तक ये अपनी आवाज पहुंचा सके। निश्चित तौर पर छात्रों के कानों में अपनी गूंज पहुंचाने का प्रयास ये छात्र लगातार कर रहे हैं और पिछले 17-16 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ये छात्र यही कोशिश कर रहे थे कि उनकी मांगों को माना जाए। हालांकि सरकार उनकी मांग मानते हुए, सरकार का तो ये कहना है कि हमने 98% मान लिए, लेकिन छात्र नेताओं की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है तो उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई है, हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल छात्रों का आक्रोश लगातार जारी है। तस्वीरें रांची से हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहाँ छात्र जो हैं वो विधानसभा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है और यही वजह है कि छात्रों ने ये मन बनाया कि अब वो विधानसभा की ओर जाएंगे और उनका साफ तौर पर ये कहना भी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके इस विधानसभा में भेजा है तो कम से कम वो तो हमारी आवाज बने, वो हमारी आवाज उठाएं और हमारी जो मांग है उसको लेकर के कोई उसका निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाते हुए, कोई ठोस निर्णय लेते हुए नजर आए। क्योंकि ये सवाल सिर्फ आज के भविष्य का नहीं है, बल्कि ये आगे के भविष्य की भी चिंताओं को साफ तौर पर दर्शा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, बहुत तैयारी करनी होती है, सालों साल की मेहनत होती है, जिसमें ना केवल एक विद्यार्थी, ना केवल एक प्रतिभागी, बल्कि उसके पूरे परिवार की मेहनत होती है। लेकिन जब छात्र अपने आप को इस तरह से ठगा हुआ महसूस करता है तो फिर इस तरह की तस्वीरें भी निकल करके सामने आती है, जहां सरकार की खिलाफत करते हुए ये तमाम छात्र नजर आ रहे हैं। ना केवल ये झारखंड और रांची के छात्र हैं, बल्कि आसपास के छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सभी की यही मांग है कि आखिर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए ताकि छात्र भविष्य में अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, पारदर्शी व्यवस्था हो। क्योंकि छात्र तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं सिस्टम में बैठे लोग उस तरह की व्यवस्था करते हैं, क्यों आखिर वो सीटों को बेच देते हैं। और भी तमाम तरह की मांगे हैं, जिसमें लेकर के जांच को लेकर के, परीक्षा जो पूर्व में हुई है उसे खारिज करने को लेकर के, तमाम तरह के मांगों को लेकर के ये छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि आगे अब क्या होगा ये सवाल बदस्तूर जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है इन तस्वीरों के बाद सरकार की तरफ से कोई पहल की जाए, लेकिन हमने पिछली बार भी देखा कि 3 दौर की बातें हुई, वार्ता हुई, लेकिन ठोस कदम उठता हुआ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि आज रांची से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। दिवाकर, छात्रों की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि आज के बाद अब अगला कदम उनका किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि छात्र आक्रोश में हैं और साफ कर चुके हैं कि हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। ये देखिए लगातार छात्रों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कैनन, वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार यहाँ पर हो रहा है ताकि छात्रों को रोका जा सके, लेकिन छात्र आंदोलनरत है और ये तीसरे बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। और जो वाटर कैनन से यहाँ पर छात्रों के ऊपर बौछारें हो रही थी, उस बौछारों का कोई असर इन छात्रों पर नहीं पड़ा है और छात्रों ने इसको तोड़ते हुए अब यहाँ से वो बाहर की ओर निकलने शुरू हो गए। ये जो कटीले तार इन छात्रों के लिए बिछाए थे, उस पर गुलाब जो एक तरीके से है वो भारी पड़ गया और कांटों के सामने गुलाब ने अपना असर दिखाया और छात्र अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो तीसरी बैरिकेडिंग और अब
बहुत ही नजदीक विधानसभा के पास छात्र पहुंचने के लिए तैयार है। तो इस बैरिकेडिंग को रोकने की कोशिश वाटर कैनन के जरिए देखिए, ये वाटर कैनन की बौछारें लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन छात्र शांत होने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि छात्र का जो गुस्सा है वो अब लगातार बढ़ रहा है और छात्र अब सरकार से आर और पार के मूड में है। और उसी आंदोलन पर जो वाटर कैनन हो रही है, इसके पहले जो कटीले तार बिछाए गए थे, 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, इन तमाम चीज़ों को इन छात्रों ने पार किया है और अब ये विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहा है। और विधानसभा में भी आज भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है वो लगातार अपना आक्रोश दिखा रही है कि इन छात्रों पर जो अत्याचार किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन की ओर से, ये ठीक नहीं है। छात्र अगर गांधीगिरी कर रहे हैं, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे हैं तो उनको मार्च करने दिया जाना चाहिए। सरकार को इस तरीके से इन छात्रों को रोकना नहीं चाहिए। जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है और इस तरह की आवाज़ छात्रों को उठाने देने में सरकार जो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है ये ठीक नहीं है। और अपोजिशन इस मुद्दे को विधानसभा में और भी जोरदार तरीके से उठाएगा। तो लगातार जो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा भी आक्रामक है और तमाम जो संगठन है आज वो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम संगठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सभी ने छात्रों को अपना समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ पर दिवाकर एक तरह की प्रतिक्रियाएं ये भी निकल करके सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए तो पॉलिटिकल माइलेज की तस्वीरें भी निकल करके सामने आती हैं कि आखिर झारखंड और रांची तो इतना दूर नहीं है भाई, वहाँ क्यों नहीं आप पहुँच पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र की जो बात है वो लगातार हो रही है। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता तो कहते हैं कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार में वो भागीदार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो वैसे में जिस तरीके का इन लोगों ने छात्रों के साथ खड़े होने का आंदोलन जंतर मंतर पर दिखाया था, राहुल गांधी जाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना और प्रदर्शन देते हैं, तो लगातार छात्र नेताओं की भी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की भी मांग है। अगर उनकी खुद की सरकार है तो वो क्यों नहीं जाके सीएम आवास पे धरना देते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगते हैं। तो ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की ओर से, इवन विद्यार्थियों की ओर से भी ये आवाज उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को युवाओं का नेता होने की बात करते हैं, तो फिर आखिर वो क्यों सो रहे हैं? उनके लिए रांची की दूरी इतनी बड़ी क्यों हो जा रही है कि वो रांची नहीं पहुंच रहे और हमारी आवाज क्यों नहीं बन रहे? तो लगातार इस मामले पर कांग्रेस भी घिरती हुई नजर आ रही है और विपक्ष के निशाने पर भी कांग्रेस यहाँ पर है। लेकिन कांग्रेस का जो एक दोहरा चेहरा है उसकी बात लगातार अब झारखंड के लोग भी कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, छात्र नेताओं के साथ खड़े हो सकते हैं, तो आखिर झारखंड में तो उनके लिए और भी आसान है, क्योंकि उनकी सरकार है। वो सरकार बिल्कुल दिवाकर, सवाल यही उठता है ना कि यहाँ पर आप तेरा छात्र मेरा छात्र इस तरह की राजनीति तो नहीं कर सकते हैं। छात्र तो एक ही तरह का है, छात्र की समस्याएं तो एक ही तरह की है, तो फिर आखिर आप बंद कमरों में तो छात्रों के साथ बैठ करके बात और चर्चा करना चाहते हैं, या फिर दिल्ली की तस्वीरें भी हमने देखी कि तुरंत आप घेराव करने के लिए पहुंच गए, तो ये भी तो आपके ही छात्र हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आप पहुंच पा रहे? साफ तौर पर दोहरा चरित्र यहाँ पर विपक्ष का नजर आता है, कांग्रेस का नजर आता है, इंडी गठबंधन का नजर आता है। देखिए, निश्चित तौर पर इसी को लेकर छात्रों में थोड़ा और भी गुस्सा है, कांग्रेस के प्रति भी गुस्सा है कि किस तरीके से अगर आपकी सरकार है, राहुल गांधी युवाओं का हितैषी होने की बात करते हैं, वो फोन कॉल पे बात करते हैं छात्र नेताओं से, आखिर रांची क्यों नहीं आते हैं? ये छात्रों के सवाल है और इस सवाल पर छात्र नेता लगातार आंदोलनरत भी हो रहे हैं और लगातार ये बात भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इस मुद्दे को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार तक हमारी बात पहुंचानी चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। अगर नीट परीक्षा को लेकर केंद्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो सकती है, तो झारखंड में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों नहीं हो सकती? जबकि झारखंड में कई ऐसे मामले और प्रमाण निकलकर सामने आए हैं कि कैसे जेपीएससी जो पीटी का एग्जाम है उसमें जो लगातार ओएमआर सीट में धांधली की गई है, कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि नौकरियां पैसे देकर बेची गई है। तो ये सब जो संगीन आरोप लगे हैं इसमें कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो ऐसे में युवाओं का आक्रोश उनके प्रति भी है कि उनको हमारी आवाज़ बननी चाहिए और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचानी चाहिए। और खासकर राहुल गांधी से जो झारखंड के युवा हैं उनके सवाल है कि आप हमारी आवाज़ बनिए और मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए। ये चेहरा नहीं चलेगा कि दिल्ली की राजनीति कुछ, झारखंड की राजनीति कुछ हो, क्योंकि झारखंड के युवा पीड़ित है और ये एक पेट भोजन करके किस तरीके से आंदोलन पिछले 17 दिनों से चला रहे हैं ताकि सरकार तक इनके जो कंसर्न है, इनके जो मुद्दे हैं वो एड्रेस हो और उस पर सुनवाई हो और इनको न्याय मिले, ताकि ये जो नौकरियां बेची जा रही है
और ये जो मेहनत करते हैं उसका फल उनको नहीं मिलता है। जो एसओपी बनना चाहिए झारखंड में नौकरियों को लेकर, इसको लेकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और राहुल गांधी से इन लोगों ने गुजारिश की है कि आप मेरी आवाज़ बनिए, लेकिन अब तक शायद उनकी ओर से वो पहल नहीं हुई है और ये गुस्सा भी इन युवाओं में है। चलिए, गुस्सा में हैं छात्र और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी नजर आ रही है जहां पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। दिवाकर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बार फिर अपने संवाददाता दिवाकर के पास चलेंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम रांची की है, जहां पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं आज वो विधानसभा को घेरने के लिए निकले हैं, मार्च कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें माना जाए, एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए जिससे परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए और जो छात्र हैं जो अपनी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, परीक्षा में अपीयर होते हैं, परीक्षा देते हैं, तो फिर उनका जो रिजल्ट आता है वो भी स्पष्ट तरीके से आए, साफ तौर पर आए, ना कि वो सीट जो है वो बेच दी जाए। तमाम तरह के ये सवाल हैं, सरकार से हैं और छात्रों की यहाँ पर नजर आ रहा है कि छात्रों की यही है एक हुंकार कि अब तो जागो सोरेन सरकार, और यही वजह है कि आज छात्र पहुंच चुके हैं विधानसभा। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है झारखंड में और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने भी मोर्चा खोल रखा है, यानी कि सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों ही तरह से सोरेन को घेरा जा रहा है और घेरने की वजह साफ तौर पर छात्रों की यही है कि भाई उनकी मांग मान ली जाए, जो एजेंडा लेकर के वो सरकार के पास पहुंच रहे हैं या जो उनकी मांगे हैं उसे मान लिया जाए। और ये तस्वीरें हमारे संवाददाता दिवाकर लगातार रांची से हमें पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा का पहरा किया गया है और साफ तौर पर ये छात्रों को वाटर कैनन के माध्यम से तितर बितर करने की कोशिश भी की जा रही है। दिवाकर, इस वक्त क्या अपडेट साझा करेंगे हमारे साथ? क्या भीड़ को, जो छात्रों का जो अमला था उसे तितर बितर करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल या फिर पुलिस के जवान? देखिए, निश्चित तौर पर वाटर कैनन का असर इन छात्रों पर नहीं हुआ। विकास, जरा तस्वीर आप दिखाओ फिर से एक बार कि देखिए वाटर कैनन अब शांत पड़ चुका है और छात्रों का हुजूम धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये तीसरा बैरिकेटिंग, जो कटीले तार थे वो भी विकास जरा दिखाइए कि इन छात्रों को रोकने के लिए किस तरीके से ये इंतजाम किए गए थे। कटीले तार और उसके बाद ये जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल, आगे भी वाटर कैनन का इंतजाम किया गया है और ये वाटर कैनन के जरिए लगातार छात्रों को रोकने का जो प्रयास हुआ था वो प्रयास अब पूरी तरीके से विफल हो गया है। विकास, आप थोड़े थोड़े आगे बढ़िए और मैं दिखाता हूँ ये तस्वीर कि कैसे ये छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो गुस्सा है वो अब धीरे धीरे विधानसभा की ओर बढ़ने लगा है और इनकी आवाज़ अब लगती है कि जिस तरीके से ये छात्रों का हुजूम और रैला है वो अब आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर अब देखिए लड़कियों की कितनी भागीदारी इसमें है। री एग्जामिनेशन के लिए सर, री एग्जामिनेशन चाहिए हमें ताकि हम सही से प्रोटेस्ट में पार्ट कर सके, अच्छे से एग्जाम हो। की बात है कि लगातार इनका हौसला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार जो छात्र है वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की जद्दोजहद में है, वाटर कैनन के जरिए रोकने का प्रयास, लेकिन उसका कोई असर नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये छात्रों का जो हुजूम है
वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये गुस्सा इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखिए बैनर और पोस्टर्स के जरिए आप लोग पता करिए, हम लोग से डिमांड है, आप लोग पता करिए और पता यही करिए कि जेएसएससी सीजीएल कितना में बिकी है, माध्यमिक विद्यालय कितना में बिकी है, पीजीटी कितना में बिकी है। बस हम लोग को यही मांगे, हम लोग को कुछ मांगे नहीं है, मांगे कि लोग को सारा एग्जाम रद्द करे। चाहे अभय तिवारी जितने भी एग्जाम में संलिप्त है वो सारे एग्जाम रद्द करे और अभय तिवारी को फांसी की सजा होनी चाहिए, और चाहे फिर जेएसएससी सीजीएल और रद्द होनी चाहिए। झारखंड में जितने भी एग्जाम जितना भी एग्जाम हुआ है सर, सब में धांधली हुआ है, सब में धांधली हुआ है, सभी को रद्द करना चाहिए सर, सभी को पैसे वाले एग्जाम में जो जिसके बाप के पास पैसा है सर वो नौकरी ले रहा है, एक रात में पढ़ रहा है नौकरी ले रहा है, और जो गरीब लड़का है वो आंदोलन में आया है, गरीब लड़का को प्रोटेस्ट में करने तुम संघर्ष करो, सलाइन चढ़ाकर सलाइन में जिंदा रह के आ रहे हैं, सलाइन में जिंदा रहते हुए आए हैं जी। सरकार जल्दी फैसला ले। मांगे ये है कि इनकी जान न जाए। आज 9 दिन हो चुका है अनशन को, सरकार कब तक ऐसे ही बैठाए रहेगी? उन्हें अनशन स्थल से यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रेचर पर लेकर इनको आया गया है ताकि देवेंद्र महतो अपनी आवाज को यहाँ तक पहुँचा सके। विकास जरा तस्वीर के जरिए दिखाइए ये कैसे आंदोलन आगे इनका बढ़ रहा है और ये अपने आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार। विकास तो ये जो आंदोलन है इनका, विकास वो इसी तरीके से बयान इनसे लीजिए ना। ये जो इनका आंदोलन है ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा क्या देवेंद्र 9 दिन से बैठे हुए हैं, क्या ये कार्रवाई सरकार हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं क्यों नहीं करेंगे, पहुंचेगा क्यों नहीं। इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि बोलना ही संगीत है और चलना नृत्य है। तो ये बोल रहे हैं, उनको संगीत समझ के ना जो चल रहे हैं उनको नृत्य समझ के, यहाँ की संस्कृति समझ के सुन ले। ये मांग क्या रहे हैं? ये यही तो मांग रहे हैं ना कि पेपर लीक नहीं हो, जो धांधली हो रही है, जो भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हो रहा नहीं हो। ये कोई ऐसे नॉर्मल कोई बड़ी डिमांड नहीं है। ये आवाज अगर नहीं सुनी गई तो युवाओं में और असंतोष बढ़ेगा, युवाओं में निराशा होगी। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि समय रहते इन चीजों को सुन ले, वरना पूरे देश में ये आग उठेगी, पूरे देश के होगा। झारखंड जंतर मंतर से भी बड़ा झारखंड वाला है। तो बिल्कुल दिवाकर, साफ तौर पर छात्रों का यही कहना है और उनकी यही आवाज है कि समय रहते कम से कम उनकी मांगों को मान लिया जाए। और शायद पिछले 15 दिनों की अगर बात करें, समय रहते सरकार उनकी सुन लेती तो शायद आज छात्रों को इस तरह का रुख अख्तियार नहीं करना पड़ता। हालांकि सरकार ने नहीं मानी उनकी मांगों को और यही वजह है कि आज छात्रों को आगे बढ़ना पड़ा है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरह से होता हुआ नजर आता है। कोयला घोटाला हो, खदानों का घोटाला हो और ये शिक्षा माफियाओं से हुआ घोटाला हो, साफ तौर पर छात्रों को आक्रोशित करते हुए ये तमाम घोटाले नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराई जाए ताकि उनके भविष्य के साथ भविष्य में भी किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। फिलहाल के लिए समाचार में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।